చూడండి స్టార్ట్ చేయదా స్టార్ట్ అయింది. हाँ बच्चों, अभी आपने वीडियो 1 में क्या पढ़ा था? स्वरमाला व्यंजन और बाराखड़ी को पढ़ा था। और वीडियो 2 में आपको मैंने यहाँ पर वीडियो 2 लिख लीजिए बच्चों। यहाँ पर पाठशाला है आएगा आपको। बच्चों, यहाँ पर टेक्स्ट बुक है, आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो 1 में स्वरमाला व्यंजन बाराखड़ी हो गया और वीडियो 2 में पाठशाला देखिए, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। आप आपके क्लास वर्क में यूनिट 1 पाठशाला टेक्स्ट बुक्स में दिखाई देगा। आप आपके सामने पाठशाला ये टेक्स्ट बुक पाठशाला का जो चित्र है उसे ध्यान से देख लीजिए कि हर बच्चे अपने टीचर के साथ यानी अध्यापक के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 6वीं यानी 6th क्लास है। एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड को क्या कहा जाता है? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर एक बच्चा क्या लिख रहा है? व्यंजनों को लिख रहा है। और अपनी एक टीचर यानी एक अध्यापिका यहाँ बैठे लड़के और लड़कियों को क्या सिखा रही है? किताबों का ज्ञान दे रही है। और यहाँ पर एक बच्चा और एक बच्ची जमीन पर क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर अ आ ई का स्वरमाला लिख रहे हैं। और बच्चों, एक बच्चे के बाजू कौन सा किताब है? हिंदी का किताब है। यहाँ पर एक लड़का एक लड़की क्या देख रहे हैं चार्ट पर? यहाँ पर कलम, मटर, ऐनक और फल यानी हर एक शब्द के सामने उस कलम के साथ कलम का चित्र है, मटर के साथ मटर का चित्र है, ऐनक के साथ ऐनक का चित्र है और फल के साथ फल का चित्र है। तो इस चार्ट को जो दीवार पर टंगा गया है इसे एक लड़का और एक लड़की देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो एक बच्चा खिड़की से बाहर झांक रहा है यानी देख रहा है। और एक दूसरा बच्चा हिंदी किताब को पढ़ रहा है। जो ठहरा हुआ बच्चा है वो हिंदी किताब को पढ़ रहा है। और एक बच्चा अध्यापक के सामने हिंदी किताब को पढ़ रहा है जो बैठा हुआ है। और अपने इनके इस पाठशाला में खिड़की है, खिड़की के बाजू दरवाज़ा है जहाँ बच्चे आना जाना करते हैं, अध्यापक भी आना जाना करते हैं। तो ये एंट्री आपका जो दरवाज़ा है आपको दिखाई देगा है। तो एक कक्षा कौन सी कक्षा है बच्चों? 6वीं कक्षा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको चित्र नहीं निकालना बल्कि आपको पाठशाला का एक चित्र उतारने का है और उस पाठशाला का नाम लिखना है, जो अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो वहाँ पर आपको बेंच और बोर्ड्स इस तरह से आप अपने क्लास वर्क में पाठशाला लेसन लिखकर पाठशाला का चित्र निकालने का है। और यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है यह कौन सी कक्षा है? तो आपको क्लास वर्क में लिखना है पाठशाला का चित्र लगाकर और नीचे लिखना है यह कौन सी कक्षा है। उत्तर लिखना है यहाँ 6वीं कक्षा है। बच्चों, मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगी, आप ध्यान से देखिए यहाँ कौन सी कक्षा है, यहाँ कौन सी कक्षा है। तो बच्चों जवाब में लिखना यहाँ 6वीं कक्षा है। कौन सी कक्षा है? 6वीं कक्षा है। समझ में आया? और एक लाइन लीव करना। और सेकंड प्रश्न में आपको लिखना है कक्षा में क्या क्या है। कक्षा में ब्लैक बोर्ड और दरवाजा, खिड़की, चार्ट और लड़के लड़कियां हैं। जो एक खिड़की के बाहर झांक रहा है, 2 बच्चे चार्ट देख रहे हैं, एक बच्चा ठहरा हुआ हिंदी किताब पढ़ रहा है, नीचे बैठा हिंदी किताब को पढ़ रहा है। अध्यापक लड़के लड़कियों को पढ़ा रही हैं। 2 बच्चे एक लड़का एक लड़की वर्णमाला को लिख रहे हैं। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को आपको इसका आंसर लिखना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन लिखकर आपका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। और तीसरा है अध्यापिका क्या कर रही है? आंसर है थर्ड आंसर, अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ा रही है। जो बच्चे खड़े हैं वे क्या कर रहे हैं? जो बच्चे खड़े हैं वे एक श्यामपट्ट पर
वर्णमाला को अक्षरों को लिख रहा है, एक खिड़की के बाहर देख रहा है, एक लड़का एक लड़की चार्ट को देख रहे हैं, एक लड़का हिंदी किताब पढ़ रहा है। तो सिर्फ ठहरे हुए बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ठहरे అంటే నించున్న పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే 1 2 3 4 5 ఈ 5 స్టూడెంట్స్ మీరు ఆన్సర్లో రాయాలి. ఏ ఆన్సర్లో రాయాలమ్మా, ఇది जो बच्चे खड़े हैं స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా బోర్డు మీద రాస్తున్నారు, కిటికీ బయట చూస్తున్నారు, నించుని ఒక అతను హిందీ చదువుతున్నాడు, ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి చార్ట్ చూస్తున్నారు. కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది. जो बच्चे बैठे हैं वे क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ఏం చూస్తున్నారు, एक बच्चा हिंदी किताब पढ़ रहा है, एक बच्चा एक बच्ची वर्णमाला लिख रहे हैं, और यहाँ पर 3 बच्चियाँ एक बच्चा अध्यापक पढ़ाए पाठों को सुन रहे हैं. और तुम्हारी कक्षा में क्या क्या है, दिस इज योर ओन. अपने स्कूल में क्या क्या है वो आप लिखना चाहिए कि हमारे स्कूल में क्या है. हमारे स्कूल में हर एक कक्षा में ब्लैक बोर्ड्स हैं, हम छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, है कि नहीं. इस तरह से आप अपने पाठशाला के बारे में 2 लाइन लिखना चाहिए. आप अपनी अध्यापिका से क्या बातचीत करते हैं, हम अपनी अध्यापिका से हमारे जो शंकाएं हैं पढ़ाए हुए पाठों का, हमारी शंकाओं को हम अध्यापक से पूछते हैं और शंकाओं को यानी डाउट्स को हम दूर करते हैं और तुरंत उसे कॉपी में हम लिख लेते हैं. जो भी ब्लैक बोर्ड में यानी श्याम पट में लिखा जाता है, अध्यापक जी जो भी श्याम पट में लिखते हैं उसे हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं और सुंदर ढंग से लिख लेते हैं, और तुरंत हम हमारे अध्यापक के पास जाते हैं और उसे ठीक ठाक से अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, और उसमें जो गलती है उस गलती को हम फिर उसे वहीं पर अध्यापक से पूछ के कंप्लीट कर लेते हैं. तो बच्चों समझ में आया आपको यह पाठ. तो इस तरह से आप आपके पाठ में जो पाठशाला का है इसे अच्छी तरह से पहले पाठशाला का ड्राइंग निकाल लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए. बच्चों कितने क्वेश्चन है, या कौन सी कक्षा है, फर्स्ट कक्षा में क्या क्या है, सेकंड अध्यापिका क्या कर रही है, थर्ड जो बच्चे खड़े हैं वे क्या कर रहे हैं, फोर्थ जो बच्चे बैठे हैं वे क्या कर रहे हैं, फिफ्थ तुम्हारी कक्षा में क्या क्या है, सिक्स्थ आप अपने अध्यापिका से क्या बातचीत करते हैं, सेवंथ. तो टोटल कितना आना बच्चों, 7th क्वेश्चन आना. इस 7th क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से अपने नोटबुक में यानी क्लास वर्क ग्राउंड रूल में लिख लीजिए. ठीक है बच्चों. और आई के बाद आपको यह पाठशाला लेसन का नाम लिखकर इसका क्वेश्चन आंसर्स लिखना चाहिए. समझ में आया? ओके. 7 minutes हैं.